बताओ, ये छात्र अगर एक्टिव हो जाएगा ये डेट रोक पाएगा क्या? रोकने की बात कर रहे हो तुम यार, कोई बात नहीं। और जिस तारीख का प्रोटेस्ट देंगे ना, पूरी यूनिवर्सिटी से संकल्प लाके बांध लेना, इस साले को रोक पाए तो देख लेना। नारी के सम्मान में नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्यामलाल कॉलेज कैंपस के अंदर में है और यहाँ पे जो तमाम संगठन के लोग हैं वो कॉलेज परमिसेस के अंदर मौजूद हैं। श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। बताइए जा रहा है कि जितेंद्र मीना के बर्खास्त को लेकर जो है ये पूरा मामला है और ज्ञापन भी इसी को लेकर दिया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और ज्ञापन में क्या लिखा था। कैंपस परमिसेस के अंदर है, क्या ज्ञापन दिया गया है इस वक्त? ज्ञापन दिया है एक पीसफुल तरीके से। जितेंद्र मेरे प्रोफेसर की नौकरी के ऊपर इंक्वायरी बैठे और उसके किए गए दुष्कर्म को सार्वजनिक तरीके से उसको जो प्रशासन द्वारा उसको हाइड करने की कोशिश करी जा रही है। हाइड होने की स्थिति नहीं है। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ है पूरे भारत ने देखा है, देश की राजधानी के अंदर वो अपमान हुआ है और हम लोग यहाँ पे पीसफुल तरीके से कॉलेज प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उसके करे हुए कर्म का उसे सजा मिलनी चाहिए। यदि आप सजा देने के लिए सक्षम नहीं है तो यहाँ का देश का युवा सक्षम है, हर तरीके से बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा तरफा ये भी देखा जा रहा है जहाँ पे रुचि तिवारी पे हमले से पहले आरोप लगाए जा रहे हैं लेफ्ट विंग के जरिए कि वो प्रोवोक कर रही थी पूरी रैली को। ठीक है, वामपंथी द्वारा आरोप प्रति आरोप शुरू से लगते आए। एक टाइम पे देखा गया जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसी कन्हैया कुमार इस मॉब को प्रशंसा देने आता है, प्रोत्साहन करने देने आता है, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन उनको प्रोवोक कर रहा है कौन नहीं। एक ब्राह्मण होना अभिशाप है, क्योंकि वो लड़की ब्राह्मण थी तो उसके साथ इतना बदतमीजी करी गई। वो इस देश की नागरिक है, वो इस देश की नारी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और भारत के अंदर आज तक युगो चाहे राम जी के टाइम की बात हो चाहे महाभारत की टाइम हो, महिलाओं का अपमान कभी नहीं सहा गया। ये तो फिर भी मोदी हो गए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं सहा। जेएनयू में चेतावनी रैली निकाली गई है, क्या इसके बाद जो तमाम स्वर्ण वर्ग है वो शांत बैठेगा या उसके विरोध में कोई रैली आगे निकाली जाएगी? स्वर्ण वर्ग की नहीं है, विषय है कि देश को बांटने का काम करती है वामपंथी ताकत है। आज हमारे साथ प्रोटेस्ट में खाली हम ही लोग नहीं है, हमारे साथ अन्य जाति के भी लोग हैं, हमारे साथ जाट भी हैं, हमारे साथ गुर्जर भी हैं, ओबीसी भी हैं। ये वामपंथी ताकतों को अब नष्ट करने की समय आ गया है। अब देश का छात्र ना तो सुन सकता है ना देश का नागरिक ये चीजें होते देख सकेगा। किसी बहन के साथ अपमान बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। ठीक, क्या कहेंगे पूरे मामले पर ज्ञापन दिया गया इस वक्त, वहीं एक तरफ ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग उठ रही है। आप ऐसी जानबूझ के ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि है ना एक भावना उत्पन्न हो सके, जो जिस कारण से है ना लोगों में इन भावना देखें, उनके विरोध में कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि उनको टारगेट किया जा सके पर्सनली। इस तरह की जो भाषणबाजी है, ब्राह्मणवाद, उग्रवाद, ये जानबूझ के प्रयोग करवाते हैं जो लेफ्टिस्ट लोग हैं। लेफ्ट का एक एजेंडा है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट करो, फिर क्षत्रियों को, फिर दुनिया को, फिर पूरे जनरल कैटेगरी को टारगेट धीरे जा रहा है। कहीं ऐसा कई यूनिवर्सिटी को सोनीपत में वहाँ लगते ब्राह्मण बच्चे भारत छोड़ो, जेएनयू में दीवारों में लिखा जाता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण बच्चे भारत छोड़ो, तराजू और तलवार इनको मारो, जूते जारी, सब क्या है मनुवाद की छाती पर होगा वो होगा। ये सब जानबूझ से किया जा रहा है कि इस देश को तोड़ा जा सके। इनका एजेंडा ये रहता है कि इस देश को तोड़ करके और उसमें अपनी राजनीतिक। ठीक है सर, जितेंद्र मीना के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है, क्या था ज्ञापन में और कॉलेज ने क्या आश्वासन दिया है? अभी देखिए, ज्ञापन जो दिया गया उसमें जितेंद्र मीना के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है कि ऐसे जो प्रोफेसर हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। कोई प्रशासन ने 2 से 3 दिन का समय हमसे मांगा है कि इस पर वो अपनी मीटिंग करके आपस में बात करें, जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो अपनी उचित कार्रवाई करें। जी, लगातार देखा जा रहा है, आरोप ये भी है लेफ्ट विंग की तरफ से कि रुचि तिवारी ने पहले प्रवोक किया था कि पानी नहीं पिलाया, पानी मैं पिलाऊंगी, और उसके बाद रात में थाने के बाहर नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। लेफ्ट विंग इसे कहीं ना कहीं कट्टरता की पहचान बता रहा है। देखिए, लेफ्ट विंग जो है माहौल खराब करने का काम कर रहा है। लेफ्ट विंग को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की बहन बेटी का बदतमीजी कराई जाए और माहौल खराब किया जाए। देश जो है लोकतंत्र की बुनियाद पर हमारे चलता है, सभी को अपनी बात करने का अधिकार है। उसने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी और मार पिटाई करी, उसके ठीक, किस तरह से देखते हैं पूरा मामला? ज्ञापन दे दिया गया है इस वक्त कॉलेज के अंदर में 2 से 3 दिन का समय मांगा है। जितेंद्र मीना के खिलाफ हमने ज्ञापन सौंप दिया है। हमारे एक ही मांग है कि जितेंद्र मीना जैसे लोग जो अध्यापक के नाम पर
जातिवाद फैलाने का कार्य करते हैं, डिस्प्यूट पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाए, अन्यथा एक विशाल आंदोलन की तैयारी हमारे माध्यम से की जाए। वामपंथियों का आरोप है, लेफ्ट विंग का आरोप है कि रुचि तिवारी के द्वारा प्रवोक किया गया था भीड़ को पानी के नाम से। वामपंथ कुछ नहीं, अब एक प्रोपेगेंडा टीम रह चुकी है, जो अफजल जैसे लोगों को गुरु मानता हो, जो देश के टुकड़े जैसी बातें करता हो, वो कभी देश का सगा नहीं हो सकता। और एक रुचि तिवारी में पत्रकार लोग देखकर उन्होंने ब्राह्मण देखा तो सोचिए किस बड़े पैमाने पर ये देश में गृहयुद्ध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी लोग कभी भी देश के सगे नहीं हो सकते, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनकी पहचान लोग निर्धारित करके, जो पहचान ये छुपाए बैठे हैं उन्हें निर्धारित कर रहे हैं, उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी, जेएनयू में चेतावनी रैली निकाली जा रही है ब्राह्मण और स्वर्ण वर्ग के खिलाफ, क्या कहेंगे उस पे? चेतावनी रैली जी, अब चेतावनी रैली ऐसे गुप्त रूप में ना निकाले। जब आपने चेतावनी रैली निकालनी हो तो एक बार अल्टीमेटम दे दीजिए कि इतने बजे इस स्थान पर हम सर्वण समाज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक चेतावनी रैली निकालेंगे। हम भी पहुंचेंगे, फिर हम भी तो चेतावनी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो चेतावनी कर रहे हैं, तो उसका हम वहीं पे प्रत्युत्तर भी दे देंगे। ठीक। बहरहाल ये थे हमारे साथ वो तमाम संगठन के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से जितेंद्र मीना के द्वारा पत्रकार रुचि तिवारी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने था, जिसको लेकर आज ये लोग श्यामलाल कॉलेज पर सामने आए। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।